हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एडमिशन हो गया है किसी भी एक यूनिवर्सिटी में, तो अगला स्टेप जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन का ही होता है। तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि आप कहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई या अटेस्ट कराना है। सबसे पहला स्टेप मैं आपको स्टेप वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स है। मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में आपके आ जाते हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक की मार्कशीट। आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर जाएंगे मैट्रिक बोर्ड। अगर आपका बोर्ड जो है सिंध बोर्ड है तो आप सिंध बोर्ड से कराएंगे, पंजाब है पंजाब से कराएंगे, और फेडरल है तो फेडरल बोर्ड से कराएंगे। जब आप वहाँ लेकर जाते हैं अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, तो वो आपको 1 या 1.5 हफ्ते में बन के मिल जाते हैं आपको। तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ से वापसी में आपको मिलेगा वो सील एनवेलप में। मतलब आप गए, वेरीफाई कराया, आप उनको दे आएंगे, 10 दिन बाद वो आपको कॉल करेंगे, आप जाएंगे तो वो आपको एक सील्ड एनवेलप में मिलेगा। तो वो आपने एनवेलप खोलना नहीं है, अपने पास वैसे ही संभाल के रखना है। फिर उसके बाद इंटर के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इसी तरह, इंटर की मार्कशीट है और इंटर का सर्टिफिकेट है। जब आप ये दोनों लेकर जाएंगे इंटर बोर्ड, बिल्कुल सेम प्रोसेस है और इनकी फ़ीस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में 700 या 600 दोनों, एक 600 का एक 700 का ऐसा कुछ है, और इंटर में भी ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वहाँ से भी आपको इसी तरह सील्ड एनवेलप में मिलते हैं, इंटर बोर्ड से भी। मतलब मैट्रिक बोर्ड से आपको सील्ड एनवेलप में अटेस्ट होकर मिले, इसी तरह इंटर बोर्ड से आपको अटेस्ट होकर मिले। तो इन दोनों को आपने खोलना नहीं है। सील्ड एनवेलप्स बिल्कुल आपने इसी तरह ले जाना है IBCC, इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन। अब वहाँ ले जाएंगे, वहाँ आप सबमिट कराएंगे फ़ीस पे करने के बाद, और बिल्कुल 2 दिन बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स वापस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आज आप सबमिट कराते हो, कल नहीं परसों अल्टरनेट डे पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद वापस मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स। तो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पहले तो यूनिवर्सिटी से अटेस्ट या वेरीफाई होते हैं, अगर नहीं है तो आपने वहाँ से करा लेने होता है। तो अगर हुए हुए तो आप पूछ लें, मालूम कर लें, उसके बाद आपने उनको HEC से वेरीफाई कराना है। तो HEC से वेरीफाई का क्या तरीक़ेकार है, तो आपने पहले HEC की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आपने पोर्टल बनाना है, लॉगिन करना है, और उसके बाद अटेस्टेशन के लिए कोई उसकी डिटेल्स होती हैं वो आपने फिल करनी है। उसके बाद एक अपने तमाम जो हैं डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं, और फिर उसमें आपने मेंशन करना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराना है। तो बैचलर्स की डिग्री है और बैचलर्स की मार्कशीट है, ये दोनों आपने वहाँ से अटेस्ट कराना है। तो एक और चीज़ में मैं ऐड करता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने 2 साल और 2 साल, मतलब 2 साल जो कहते हैं पाकिस्तान में, कि 2 साल का बैचलर्स है, 2 साल का मास्टर्स है, ये इंटर के बाद। ओवरऑल 4 साल जो होता है ना इंटर के बाद, वो बैचलर्स काउंट होता है। मेरे भी 3 साल बैचलर्स था, 1 साल मास्टर्स था, नाम का था, ओवरऑल वो बैचलर्स काउंट होता है। तो आपने दोनों बैचलर्स की दोनों डिग्रीज और दोनों मार्कशीट भी वेरीफाई करानी, एक पेज काउंट होगा ये HEC की वेबसाइट पर। तो आप उसको फिल करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो एक फ़ीस स्लिप जनरेट होती है, तो उसको आप प्रिंट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जाएंगे TCS वालों के पास। तो यहाँ से आगे का काम TCS वालों का होता है। वो HEC तक आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, वेरीफाई करा के फिर वो आपके घर पे पहुँचा कर जाते हैं। तो इसी तरह HEC की वेबसाइट पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अटेस्ट कराने हैं या कॉपीज़ अटेस्ट करानी है। तो HEC की वेबसाइट पर आपने ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना है, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल ही वेरीफाई होते हैं। तो मतलब एक बैचलर्स की डिग्री है, एक मार्कशीट है, तो वहाँ पर आप 2 लिखेंगे। साथ में अलग कॉलम होता है अगर आपने कोई कॉपीज़ वेरीफाई करानी है। नई कॉपीज़ वेरीफाई नहीं करानी, आपने जस्ट जो है वो ओरिजिनल ही कॉपीज़ करानी है, अटेस्ट करानी है ओरिजिनल। तो एक पेज का जो है वो 1000 उसकी फ़ीस है। तो आपकी एक पेज मतलब 2 पेज हैं तो आपकी 2000 रुपये फ़ीस लगेगी। HEC से आपको डॉक्यूमेंट जो हैं वो 10 या 15 दिन में मिल जाएंगे। मीनवाइल आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो IBCC से भी अटेस्टेड हैं, और तमाम जगहों से जहाँ से आपके अटेस्ट होने थे वो आपके हो गए। तो जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, MOFA। आप वहाँ पर जाएंगे, सुबह 12 बजे से पहले जाएंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वहाँ से वेरीफाई कराएंगे। तो एक पेज के आपके लगेंगे कोई 10 रुपये लगते थे, अब मैंने सुना है कि बढ़ा के 20 कर दिए हैं, तो कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है। तो 12 से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं MOFA में, और 2 बजे के बाद वो आपको वेरीफाई होकर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक ही दिन का प्रोसीजर है और कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं। तो अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वस्सलाम।